सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संधि की परिभाषा से जानते हैं। दो वर्णों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में दो वर्ण होते हैं। दो वर्ण आपस में मिलकर नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, नया विकार उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे। प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का हमने विच्छेद किया तो प्रधानाध्यापक दो शब्दों से मिलकर बना था, अर्थात प्रधान धन अध्यापक। प्रधान अलग शब्द है, अध्यापक अलग शब्द है। प्रधान की अंतिम ध्वनि अ, क्योंकि जो नौ है, नौ व्यंजन है, इस व्यंजन में अ है। प्रत्येक व्यंजन अर्थात क से लेकर के ज्यों, प्रत्येक व्यंजन में अ छिपा हुआ होता है। यदि अ अगर व्यंजन में ना हो, नहीं है रहेगा, तो वह अपूर्ण माना जाएगा। इसलिए प्रत्येक व्यंजन में क्या होता है, अ होता है, इसलिए वह पूर्ण होता है। इसलिए प्रधान में जो नौ है, नौ की अंतिम ध्वनि अ और अध्यापक की पहली ध्वनि अ, ये दोनों मिलकर के क्या बने, आ बने। ये दोनों मिलकर के क्या बना, आ बना। तो आ की मात्रा क्या है, ये है। तो यहीं पर क्या है, ये संधि है। प्रधानाध्यापक अर्थात हमने मिलाया तो क्या बन गया, प्रधानाध्यापक। तो यही नियम हमें प्रत्येक संधि में लगाने हैं। अर्थात कोई भी शब्द हो, उसका विच्छेद करना है। विच्छेद करने के बाद जो पहला शब्द है उसकी अंतिम ध्वनि और जो दूसरा शब्द है उसकी पहली ध्वनि, उन दोनों को मिला देना है। और मिलाने के बाद जो नया वर्ण बनता है वही क्या है, संधि है। इसके बाद हम संधि के भेद के बारे में जानेंगे। संधि के तीन भेद होते हैं, अर्थात तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में दो स्वर होते हैं, दो स्वर मिलकर के परिवर्तन करते हैं, अर्थात नया विकार उत्पन्न करते हैं, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इस संधि में दो स्वरों से मिलकर, अर्थात दो स्वर मिलकर ह्रस्व या दीर्घ, दोनों दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात दीर्घ संधि में दो स्वर मिलते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, चाहे वो ह्रस्व ह्रस्व हो, चाहे वो दीर्घ दीर्घ हो, दोनों मिलकर के आपस में दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ये आपस में मिलते हैं तो दीर्घ बन जाते हैं। इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे कपीस। कपीस दो शब्दों से मिलकर बना है, कपि धन ईस। कपीस में अंतिम ध्वनि ई और ईस में पहली ध्वनि ई। नियम हमें यही लगाना है। ई, छोटी ई, बड़ी ई, ई, अर्थात दोनों स्वर मिले तो दीर्घ स्वर बना। ई क्या है, ह्रस्व स्वर है। ई क्या है, दीर्घ स्वर है। दोनों मिलकर के ई बना। ई की मात्रा ये है। तो अर्थात कपीस में ई की मात्रा लगने से कपि धन ईस में, अब देखो ई की मात्रा लगी तो कपीस बन गया, एक नया शब्द बना, नया परिवर्तन हुआ, तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी। विद्या धन अर्थी, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। विद्या की पहली ध्वनि, विद्या में अंतिम ध्वनि आ, अर्थी में पहली ध्वनि ओ, दोनों मिले तो आ बना। आ दीर्घ स्वर है और ह्रस्व स्वर है। आ बना। आ की मात्रा क्या है, ये है। तो अर्थात विद्या में मिला, द्यो में आ मिला, तो यहाँ पर ये संधि बन गई। अर्थात विद्यार्थी, तो दोनों मिले तो विद्यार्थी बन गया, तो यहाँ पर दीर्घ संधि है। इसी प्रकार हम दूसरी संधि गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि में भी हम सबसे पहले परिभाषा से जानते हैं। इस संधि में अ या आ के आगे, अर्थात अ या आ के आगे यदि ई या ई हो, ई या ई आने पर दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। यदि अ या आ के आगे उ या उ हो तो दोनों मिलकर के ओ बन जाते हैं। अन्य वर्ण हो इनके अलावा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ई, उ के आगे कोई अन्य स्वर, अन्य वर्ण हो तो फिर अर हो जाते हैं।
अर्थात कहने का मतलब है अगर ओ के आगे यदि ई है तो ए बनेगा, अगर ओ के आगे ई है फिर भी ए ही बनेगा, यदि आ के आगे ई है या आ के आगे ई है फिर भी ए बनेगा। इसी प्रकार ओ के आगे ऊ है ओ बनेगा, आ के आगे भी ऊ है फिर भी ओ बनेगा, और ऐसे ही आ के आगे ऊ है फिर भी ओ बनेगा। अगर इन चारों वर्णों के वर्ण के अलावा कोई अन्य स्वर होता है ओ या आ के आगे तो फिर क्या बनेगा, अर बनेगा, फिर ना तो ए बनेगा ना ओ बनेगा, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। पुरुषोत्तम, पुरुष धन उत्तम दो शब्दों से मिलकर बना है, विच्छेद किया तो हमने। पुरुष की अंतिम ध्वनि ओ और उत्तम की पहली ध्वनि उ, ये दोनों आपस में मिले, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था उ धन ओ धन उ, ओ धन उ बराबर क्या बना, ओ बना। तो ऐसे यहाँ पर देखो ओ धन उ बराबर ओ की मात्रा ये है। अब देखो पुरुष धन उत्तम, पुरुष धन उत्तम बराबर पुरुषोत्तम ओ लग गया, तो यहाँ पर गुण संधि है। इसी प्रकार परमेश्वर, परम धन ईश्वर, ओ धन ई बराबर ए की मात्रा ये है, तो यहाँ पर क्या है, गुण संधि है। इसी प्रकार सप्तर्षि, सप्त धन ऋषि, अब सप्त की अंतिम ध्वनि ओ, ऋषि की पहली ध्वनि री। अब मैंने यहाँ कहा था अगर ओ या आ के आगे ई या ई, उ या उ अगर नहीं आता है, कोई अन्य स्वर आता है तो अर बन जाएगा। देखो यहाँ पर अन्य स्वर आया तो री आया तो अर बन गया, अर की मात्रा अर माने रौ, तो सप्तर्षि बन गया। यहाँ पर रौ लग गया ना, तो यहाँ पर गुण संधि है। इसके बाद हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ते हैं। वृद्धि संधि में, इस संधि में ओ या आ के आगे ए या ए आने पर, ए या आई आने पर दोनों मिलकर के, दोनों वर्ण मिलकर के या तो आई होंगे या तो औ होंगे। ओ या आ के आगे क्या आएंगे, ए या आई आने पर दोनों मिलकर के या तो आई होंगे या तो औ होंगे। इसके अलावा ओ या आ के, इन दोनों वर्ण के अलावा ओ या आ के आगे औ आता है तो दोनों मिलकर के औ ही रहेंगे, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। इसे भी हम उदाहरण से समझते हैं। सदैव, सदा धन एव, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। सदा की अंतिम ध्वनि आ और एव की पहली ध्वनि ए, आ धन ए बराबर ऐ, अर्थात अब सदैव दो में ऐ की मात्रा लग गई तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण से समझते हैं। महौषधि, महाधन औषधि, आ धन औ, आ धन औ। अब देखो आ धन औ एक साथ मिले, महा में अंतिम ध्वनि आ, औषधि में पहली ध्वनि औ, दोनों आपस में मिले, औ का क्या हो गया, औ हो गया, तो औ की मात्रा ये है। तो महाधन औषधि बराबर महौषधि, यहाँ पर वृद्धि संधि है। अब हम स्वर संधि का चौथा प्रकार देखेंगे, यण संधि। इस संधि में ई उ या री के आगे कोई अन्य स्वर आने पर ई या ई के स्थान पर यो, उ या उ के स्थान पर वो, री के स्थान पर रो हो जाता है। अब इसे भी हम ध्यान से देखेंगे। स्वर संधि में 5 स्वर कौन कौन से, ई उ और री, इसे हम जोड़ा बना लेंगे। ई का एक जोड़ा बना लेंगे, उ का एक जोड़ा बना लेंगे और री को अलग रख देंगे। अगर ई या ई आता है, अगर ई या ई अगर आपस में मिलते हैं तो ई का क्या हो जाता है, यो हो जाता है, और उ का उ के स्थान पर क्या बन जाता है, वो बन जाता है, और री के स्थान पर रौ बन जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे। स्वागत, स्वागत का विच्छेद किया हमने, सु धन आगत, सु की अंतिम ध्वनि उ और आगत की पहली ध्वनि आ, उ धन आ। अब देखो उ के साथ आ मिल गया है तो वो बन गया है, क्या बन गया, वो बन गया, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यण संधि है, अर्थात वो आ गया। सु धन आगत में क्या लग गया, वो लग गया, तो स्वागत में कौन सी संधि है, यण संधि है। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं इसे। इति धन आदि, दो शब्दों से इत्यादि बना है। अब इत्यादि में भी क्या है, ई धन आ, इति की अंतिम ध्वनि ई और आदि की पहली ध्वनि आ, दोनों आपस में मिले,
चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी हो, दोनों मिलकर के क्या बनता है, यो। यहाँ पर यो आ गया। इति धन आदि, यहाँ पर यो जुड़ गया, तो अर्थात यहाँ पर भी यण संधि है। इसके अलावा दूसरा उदाहरण देखते हैं, पित्रालय। पितृ धन आलय, पितृ, पितृ की अंतिम ध्वनि री और आलय की पहली ध्वनि आ, दोनों आपस में मिले तो क्या बन गया, र। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, पित्रालय। त्र में क्या है, र है। त्र में क्या है, र है, क्योंकि त्र तो धन र मिल करके बनता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यण संधि है। अब हम स्वर संधि का अंतिम प्रकार देखेंगे, अयादि संधि। इस संधि में ए ऐ या ओ औ के आगे कोई अन्य स्वर आने पर ऐ आय औ आव हो जाता है। जैसे ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा, ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा, ओ के स्थान पर औ हो जाएगा और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। इस प्रकार से हमें याद रखना है, ऐ आय औ आव, ए ऐ ओ औ। अब इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे। नयन, नयन दो शब्द से मिलकर बना है, नय धन अन। नय की अंतिम ध्वनि ए और अन की पहली ध्वनि ओ, दोनों आपस में मिले तो क्या बना, ऐ, तो इसलिए नयन है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण को देखते हैं, पवन। पौ धन अन, पौ की अंतिम ध्वनि ओ और अन की पहली ध्वनि ओ, ओ धन ओ बराबर औ, इसलिए यहाँ पर क्या है, पवन हो गया, औ जुड़ गया है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण, पावक। पौ धन अक, औ धन ओ बराबर आओ, इसलिए यहाँ पर आओ है, तो यहाँ क्या बना, ये पावक बना। इसी प्रकार चौथा उदाहरण, नायक। नय धन अक, ऐ धन ओ, अंतिम ध्वनि ऐ, पहली ध्वनि ओ, दोनों मिलकर के आय बना, इसलिए यहाँ पर क्या है, नायक है। तो अभी हमने स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में पढ़ा। अब हम दूसरी संधि पढ़ते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में दो व्यंजन आपस में मिलते हैं, दो व्यंजन आपस में मिलकर मिलते हैं। जैसे दिग्गज, एक शब्द है दिग्गज, दिक धन गज, दो शब्दों से मिलकर बना है। दिक, दिक की अंतिम ध्वनि क और गज की पहली ध्वनि गो, अर्थात आधा गो है, ये दोनों आपस में मिले, क धन ग, गग, यहाँ पर क्या बन गया, दिग्गज। इसी प्रकार सत धर्म, सत धन धर्म, सत की अंतिम ध्वनि त और धर्म की पहली ध्वनि धो, ये दोनों आपस में मिले, तद ध, आधा द और धो, सत धर्म, अर्थात यहाँ पर क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन लग चुका है। इसी प्रकार हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो तीसरी संधि है। इस संधि में विसर्ग के साथ एक स्वर एक व्यंजन का मेल होता है। विसर्ग माने ये जो बिंदु हैं, इन्हें विसर्ग कहते हैं। नमस्कार, नमः धन कार, दो शब्दों से मिलकर बना है, नमः का विसर्ग और कार में क, ये दोनों आपस में मिले तो स बना, तो इसलिए स क्या है, यहाँ पर संधि है, तो मिलने से क्या बन गया, नमस्कार। इसी प्रकार निश्चल, निश्चल में नि अर्थात विसर्ग ह और फिर चल में च, ये दोनों आपस में मिले तो स बना, तो स ये है, तो यहाँ पर क्या बन गया, निह धन चल बराबर निश्चल। तो आज हमने संधि के बारे में पढ़ा, तीनों संधियों के बारे में पढ़ा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के पांचों प्रकार के बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।